हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं सीए कौशल छाजेड़ स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अकाउंट्स के गुरुजी चैनल में। और आज पेश करते हैं क्लास 12 की अगली वीडियो नंबर 78। हमारी जो लास्ट वीडियो आई थी वीडियो नंबर 77 थोड़ी सी बड़ी वीडियो थी बट बहुत काम की थी और बहुत कंसेप्चुअल थी। आई होप आप सभी लोगों ने वो वीडियो नंबर 77 देख ली होगी। हम लोगों ने जो लास्ट वीडियो देखी वीडियो नंबर 77 उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कैसे हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस कैलकुलेट करेंगे। सर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस हम लोगों ने कुछ चीजें देखी थी वहां पर। मैं आपके 2 मिनट लूंगा और एक बार हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम लोगों ने कल वाली जो वीडियो देखी थी उसमें क्या क्या चीजें पड़ी। देखिए इधर ध्यान से, हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया था। अगर मुझे फाइंड आउट करना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस तो शुरू करना होगा कहां से? नेट प्रॉफिट से। हम लोग शुरू कर रहे थे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। कहां से शुरू करेंगे? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, यहां से शुरू करेंगे। सर, इसमें कुछ चीजें ऐड होती है, कुछ चीजें लेस होती है। ऐड क्या क्या होता है? सारे नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड करते हैं। कौन कौन से एक्सपेंसेस एक बार याद दिलाइएगा मुझे, क्या क्या ऐड करते हैं? ऐड होता है एक तो सर डेप्रीसिएशन। क्या ऐड होता है? डेप्रीसिएशन। उसके अलावा अमोर्टाइजेशन ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं? अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन मतलब इंटेंजिबल एसेट्स रिटर्न ऑफ, इंटेंजिबल एसेट्स रिटर्न ऑफ। उसके बाद में सर हम लोगों ने ऐड किया बैड डेट्स। उसके अलावा इंटरेस्ट का एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस चाहे वो डिबेंचर पे हो, लोन्स पे हो, बैंक ओडी पे हो या सीसी पे हो। आया समझ में? उसके अलावा एक और चीज ऐड करी थी, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट और इन्वेस्टमेंट। आया समझ में? हम लोगों ने ये 5 चीजें ऐड करी थी। लेस क्या क्या होगा? लेस हम क्या क्या करेंगे? सर मैंने आपको 4 चीजें बताई थी जिसे हम लेस करेंगे। पहला रेंटल इनकम, रेंटल इनकम। दूसरा डिविडेंड इनकम, रेंटल इनकम, डिविडेंड इनकम। तीसरा इंटरेस्ट इनकम। और फोर्थ गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट और इन्वेस्टमेंट। ये हम लोगों ने 4 चीजें लेस करी। क्या किया? 5 चीजें प्लस करी, 4 चीजें माइनस करी। इतना सब करने के बाद में हमें मिलता था ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। क्या मिलता था? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। आया समझ में? देखिए हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया। हम लोगों ने अभी तक की जो 3 वीडियो आई है वीडियो नंबर 75, 76, 77, इन तीनों वीडियो में अगर आप लोगों ने इन तीनों वीडियोस को सीक्वेंस से देखा है और अगर अच्छे से इन तीनों वीडियोस को समझा है तो आपका मान के चलिएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत जोरदार होने वाला है। सर देखिए हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ा। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि सर हम लोग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पढ़ रहे हैं। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, सबसे पहले हमने बोला कि सर हम लोग सरप्लस लेंगे, इसमें कुछ चीजें प्लस माइनस करते हैं, हमें मिलता है नेट प्रॉफिट। क्या मिलता है? नेट प्रॉफिट। इसमें कुछ चीजें प्लस माइनस करते हैं, हमें क्या मिलता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिलता है। आया समझ में? अभी कैश फ्लो नहीं आया है, अभी कैश फ्लो नहीं कैलकुलेट हुआ है। अभी तक सिर्फ हम लोगों ने क्या कैलकुलेट किया? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। आज हम लोग क्या करेंगे? आज हम लोग इसी कंसेप्ट पे और कुछ चीजें पढ़ेंगे और कुछ नए कंसेप्ट भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो नंबर 78। देखिए हम लोगों ने कल जो चीज पढ़ी थी उसी को थोड़ा सा और अच्छे से समझा देता हूं। सर ये जो हम लोग फाइंड आउट करते हैं नेट प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट, कुछ चीजें प्लस माइनस करते हैं। हम लोगों ने कल डेप्रीसिएशन के बारे में पढ़ लिया, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स के बारे में पढ़ लिया, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट और इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ लिया। हम लोगों ने ये तीनों चीजें बहुत अच्छे से कर ली थी कल। हम लोगों ने कुछ 7 to 8 एग्जांपल्स देखे थे और ये सारी चीजें करी थी। आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इन बाकी चीजों को कैसे पता करें, बाकी चीजों का अमाउंट कैसे निकालें। देखिए डेप्रीसिएशन अगर बात करें, ये जो डेप्रीसिएशन है ये आपको कहां दिखेगा? या तो ये आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिखेगा, या तो ये आपको कहां दिखेगा? एडिशनल इंफॉर्मेशन में, या फिर ये आपको फिक्स एसेट्स में दिखेगा। कहां दिखेगा? फिक्स एसेट्स के अंदर। डेप्रीसिएशन के बारे में या तो आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन होगा या कहां गिवन होगा? फिक्स एसेट्स के अंदर गिवन होगा। फिक्स एसेट कहां दिखती है?
बैलेंस शीट में नॉन करंट एसेट के अंदर दिखती है सर, ठीक है। अमोर्टाइजेशन, अमोर्टाइजेशन आपको कहाँ दिखेगा, फिक्स्ड एसेट वाले पार्ट में दिखेगा। कहाँ दिखेगा, फिक्स्ड एसेट। ये हो सकता है आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में भी गिवन हो, ये दो चीज जगह मिल सकता है। ये कहाँ मिलेगा, एडिशनल इंफॉर्मेशन या फिर फिक्स एसेट डेप्रिसिएशन। अमोर्टाइजेशन भी फिक्स एसेट में हो सकता है या फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन हो सकता है। बैड डेट्स, ये बैड डेट्स आपको कहाँ मिलेगा, बैड डेट्स के बारे में आपको क्वेश्चन में एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन होगी सर। आया समझ में। पहले इसकी बात कर लेते हैं लॉस की। ये जो लॉस है ये हमारे को एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन होगा या फिर फिक्स एसेट का जब हम अकाउंट बनाएंगे, फिक्स एसेट्स के बारे में जब पढ़ेंगे वहां पता चलेगा। तो कुल मिलाकर बात यह आई कि ये डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, लॉस ऑन सेल, ये सारी चीजें मुझे फिक्स एसेट्स मतलब नॉन करंट एसेट वाली हेडिंग में दिखेगी। ये नॉन करंट एसेट, ये भी नॉन करंट एसेट और ये भी कहाँ, नॉन करंट एसेट। ये जो गेन ऑन सेल है, ये जो गेन ऑन सेल, ये भी कहाँ, ये या तो एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिखेगा या फिक्स एसेट्स के अंदर दिखेगा। फिक्स एसेट्स मतलब नॉन करंट एसेट। आया समझ में। ये चार चीजें हो गई बैलेंस शीट में नॉन करंट एसेट वाली। ये क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि सर जब हम अभी क्वेश्चन देखेंगे तो वहां मैं आपको बताऊंगा कि हमारे को एडिशनल इंफॉर्मेशन देखनी है या नहीं देखनी है और कहां से इन चीजों के अमाउंट पता लगेंगे। ये चार चीजें या तो एडिशनल इंफॉर्मेशन में होगी या बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में भी कहा नॉन करंट एसेट, क्या क्या चीज, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, लॉस ऑन सेल, गेन ऑन सेल। ये चार चीजें नॉन करंट एसेट या फिक्स एसेट के अंदर हो सकती है या फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन में भी गिवन हो सकती है सर। ठीक बात है। मतलब मेरे लिए नॉन करंट एसेट बहुत जरूरी है। चेक करना जब भी बैलेंस शीट बना रहा हूं, नॉन करंट एसेट से क्या पता चल सकता है, डेप्रिसिएशन है या नहीं है, अमोर्टाइजेशन है या नहीं है, एसेट को गेन में बेचा या लॉस में बेचा। ये चार चीजें तो वहीं से पता लग सकती है। ठीक बात है। बात आता है अब बात करते हैं इंटरेस्ट एक्सपेंस की। ये जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है ये किस पे होगा, ये या तो डिबेंचर्स पे होगा या लोन पे होगा या बैंक ओडी पे होगा या सीसी पे होगा। तो कुल मिलाकर बात ये आती है कि ये जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है ये कैसे पता चलेगा। या तो आपको क्वेश्चन में एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन हो कि सर इंटरेस्ट का खर्चा कितना है, या फिर हम लोगों को कैलकुलेट करना हो। कैलकुलेट कैसे करेंगे सर, मुझे ये चीजें कहां गिवन होगी, ये चीजें गिवन होगी लाइबिलिटी में। कहां गिवन होगी, लाइबिलिटी में। नॉन करंट में भी हो सकती है और करंट में भी हो सकती है। ये दो चीजें डिबेंचर और लोन्स जनरली नॉन करंट में मिलेंगे। बैंक ओडी और सीसी ये कहां मिलेंगे, करंट लाइबिलिटी में। मतलब अगर आपको देखना है कि इंटरेस्ट का एक्सपेंस है या नहीं है, एडिशनल इंफॉर्मेशन में बोला है तो बहुत बढ़िया, नहीं बोला है तो चेक कर लो नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी में कोई डिबेंचर या लोन है या नहीं है। अगर है तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। आया समझ में, क्या बोला। ये चीज नॉन करंट एसेट में, डेप्रिसिएशन नॉन करंट एसेट, अमोर्टाइजेशन भी एसेट में दिखेगा। इंटरेस्ट एक्सपेंस कहां दिखेगा, या तो नॉन करंट लाइबिलिटी या करंट लाइबिलिटी, यही होगा, उसके बाहर कहीं नहीं होगा। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट नॉन करंट एसेट, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट नॉन करंट एसेट। रेंटल इनकम, डिविडेंड इनकम, इनके बारे में आपको क्लियरली एडिशनल इंफॉर्मेशन में मिलेगा। ये चीज एडिशनल में मिलेगी, ये दोनों चीज एडिशनल में मिलेगी। बात आती है इंटरेस्ट इनकम की। इंटरेस्ट इनकम या तो आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में बताएंगे कि सर इंटरेस्ट की इनकम कितनी है, या फिर आप लोगों को देखना पड़ेगा कि कुछ मिला या नहीं मिला। कहां पता चलेगा, ये पता चलेगा इन्वेस्टमेंट्स के अंदर। कहां, इन्वेस्टमेंट्स में। जब हम लोग इन्वेस्ट करते हैं कहीं पे तो इन्वेस्ट करते हैं ताकि वहां से हमें इंटरेस्ट मिल सके। तो इन्वेस्टमेंट्स अगर आपके हैं जिन पे इंटरेस्ट मिलता है तो इन्वेस्टमेंट्स देखने पड़ेंगे। और इन्वेस्टमेंट्स भी कहां आते हैं, नॉन करंट एसेट के अंदर। मतलब मोटा मोटी ये कहा जाए, नेट प्रॉफिट जब आप कैलकुलेट कर लेते हैं सरप्लस के बाद, उसके बाद में आपको मेनली एक तो नॉन करंट एसेट देखनी है और एक नॉन करंट लाइबिलिटी पे फोकस करना है। ये सारी चीजें आपको वहीं दिख जाएगी। आया समझ में। और कुछ अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन है तब तो बहुत ही बढ़िया। डेप्रिसिएशन आपको नॉन करंट में दिख जाएगा, अमोर्टाइजेशन नॉन करंट एसेट में दिख जाएगा, लॉस ऑन सेल, गेन ऑन सेल ये नॉन करंट एसेट में दिख जाएगा। उसके अलावा इंटरेस्ट इनकम जो इन्वेस्टमेंट पे होती है ये भी नॉन करंट एसेट में दिख जाएगा। 5 चीजें तो ऐसी होगी जो नॉन करंट एसेट में पता चल सकती है। रेंटल इनकम, डिविडेंड इनकम और बैड डेट्स, ये तीनों चीजें जनरली आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन मिलेगी। बात आई सर इंटरेस्ट एक्सपेंस की।
इंटरेस्ट का जो खर्चा है ये कहां से पता करें? एडिशनल इंफॉर्मेशन में बोला है तब तो बहुत बढ़िया, नहीं बोला तो आप लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा। कहां पता चलेगा सर इंटरेस्ट कितना है? आप लोगों को नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी में लोन का अमाउंट मिलेगा, आप रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाइएगा, आपको इंटरेस्ट का अमाउंट मिल जाएगा। आया समझ में? अगर आप लोग चाहें तो ये चीज नोट डाउन कर लीजिए, ये चीज काम आएगी। आप चाहें तो इसे नोट डाउन कर लीजिए, ऐसे का ऐसे ही फॉर्मेट बना लीजिए एक, आप चाहें तो अपने नोट्स में कहीं पे भी, और उसके सामने ये चीजें कलर्ड पेन से एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए, ताकि आप लोगों को जब जब आप क्वेश्चन सॉल्व करें और कहीं अटके तो पता चल जाए कहां दिखने वाला है। आया समझ में? एक बार फटाफट से वीडियो पॉज कर लो और ये जो चीज नोट करने वाली है फटाफट नोट कर लो, बात करते हैं आगे फास्ट। देखिए अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम लोग एक काम करेंगे, ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस ये हम लोगों ने सीखा है कैलकुलेट करना, इसे एक न्यूमेरिकल लेके भी सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं कि सर कितना समझ में आया या नहीं आया। तो हम लोग क्या करेंगे, टीएस ग्रेवाल 2020 एडिशन, ये जो हमारी बुक है, इस बुक का एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेंगे सर, क्वेश्चन नंबर 11, बुक नंबर 3 है हमारी, इसका क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पे। देखिए क्या बोला है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में बोला है कि सर फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ केबीसी लिमिटेड एज एट 31 मार्च 20 एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। क्वेश्चन में क्लियर बोला ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस कैलकुलेट करना है सर। ठीक बात है, शुरुआत कहां से होती है? शुरुआत होती है सर नेट प्रॉफिट से। देखते हैं क्या क्या चीजें गिवन है। शेयर कैपिटल गिवन है सर, सबसे पहले शेयर कैपिटल अभी तक तो कहीं काम नहीं आई, ठीक बात है। रिजर्व्स एंड सरप्लस 5 लाख और 6,70,000, इसका आगे नोट 1 भी लिख रखा है, एक बार नोट देखते हैं। देखिए नोट में क्या है, नोट में बोला है जनरल रिजर्व और सरप्लस। जनरल रिजर्व पिछले साल कितने का था? देखो 2019 में जनरल रिजर्व था 4 लाख, अभी कितना हो गया 5 लाख। पहले 4 लाख था, अभी 5 लाख हो गया। इसका मतलब सर हम लोगों ने क्या किया, रिजर्व में ट्रांसफर किया। कितना ट्रांसफर किया? 1 लाख। ट्रांसफर टू रिजर्व कुछ याद आया? कहां ऐड करते हैं? बिल्कुल सर सरप्लस में ऐड करते हैं ट्रांसफर टू रिजर्व। क्लियर है? ठीक है। नीचे एक और चीज दी हुई है सरप्लस, पहले कितना था 1 लाख, अभी कितना हो गया 1,70,000, मतलब सर सरप्लस बढ़ गया 70,000। ठीक बात है, मुझे नेट प्रॉफिट नहीं दिया, मुझे सरप्लस दिया, तो मेरे लिए क्या हो गया, मुझे पहले सरप्लस कैलकुलेट करना, मुझे सरप्लस से शुरू करना पड़ेगा। जो 4 चीजें होती है ट्रांसफर टू रिजर्व, 2 तरह का डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स, वो प्लस करना पड़ेगा। उसके अलावा मुझे कुछ चीजें अगर माइनस करनी होगी तो वो माइनस करूंगा, मुझे मिलेगा नेट प्रॉफिट। फिर आज जो हम लोगों ने एडजस्टमेंट देखी वो एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे। देखिए आगे क्या बोला है क्वेश्चन में, वापस आइए बैलेंस शीट में क्या बोला, ट्रेड पेएबल्स गिवन है, अभी तक तो ट्रेड पेएबल्स कहीं काम ही नहीं आया है, ठीक है। अदर करंट लायबिलिटीज में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, अभी हमने कहीं पढ़ा ही नहीं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के बारे में, तो ये कहीं काम नहीं आएगा। प्रोविजन फॉर टैक्स, बिल्कुल सर काम आता है, सरप्लस में ऐड होता है। देखो ओपनिंग 90 क्लोजिंग 1 लाख, ओपनिंग 90 क्लोजिंग 1 लाख, एडिशनल इंफॉर्मेशन में कुछ होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो इसके बारे में सोचेंगे। नेक्स्ट एसेट में क्या क्या गिवन है, टेंजिबल फिक्स एसेट 7,30,000 थी पहले, अब 7,50,000 बढ़ गई है सर, ठीक है। देखते हैं इसके बारे में कुछ बोला है तो ठीक है, नहीं तो डेप्रिसिएशन वगैरह जो भी होगा वो देखेंगे। नेक्स्ट नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट्स हैं, रेट दे रखी है क्या आगे 10%, 12%, 6%, 8%, नहीं है सर। देखो पहले 3 लाख के थे, अभी 2,50,000 के हैं, कम हो गए। मुझे तो इंटरेस्ट से मतलब है, अभी कम हुए नहीं हुए वो बात की बात है, ठीक है। करंट एसेट्स कुछ बोला ही नहीं है, जाने दो। देखो नोट्स टू अकाउंट्स में एक ही नोट गिवन था। एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या बोला, एडिशनल इंफॉर्मेशन में बोला है डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर वाज 75,000, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन दे रखा है सर। प्रोविजन फॉर टैक्स के बारे में कहां बोला था, एक बार चेक करना। प्रोविजन फॉर टैक्स के बारे में सिर्फ एक ही जगह गिवन था, बैलेंस शीट में ओपनिंग और क्लोजिंग। और मैंने आप लोगों को ये चीज बताई है कि सर हम अगर मुझे क्वेश्चन के अंदर प्रोविजन फॉर टैक्स एक ही जगह दिखता है बैलेंस शीट में और एडिशनल इंफॉर्मेशन में कुछ भी नहीं बोला, तो हम ओपनिंग को क्या मानते हैं पेमेंट और क्लोजिंग को क्या मानते हैं प्रोविजन। और हम लोग सरप्लस में क्या ऐड करते हैं पेमेंट या प्रोविजन, प्रोविजन ऐड करते हैं सर, ठीक है। मुझे बोला था ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस कैलकुलेट करना है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए इधर सॉल्यूशन 11 मेरे साथ साथ करते जाइएगा, मेरे साथ साथ आप सॉल्व करते जाइए। क्या होगा, सबसे पहले यहां हेडिंग डाल दीजिए कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस,
कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। क्या क्या होगा सर, नेट प्रॉफिट से शुरू करता हूं, बट नेट प्रॉफिट नहीं है तो वो कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए, सरप्लस। ठीक है सर, सरप्लस से शुरू करेंगे। सरप्लस कैसे, क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस, चेक करो कितना था क्लोजिंग ओपनिंग। क्लोजिंग था सर 1,70,000, ओपनिंग था 1 लाख, तो ये कितना हो गया 70,000। ठीक है सर, इसमें ऐड होती है 4 चीजें, कौन कौन सी, ट्रांसफर टू रिजर्व, 2 तरह का डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व है क्या, बिल्कुल है सर, तो ऐड करेंगे, ऐड ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। सर लास्ट ईयर जनरल रिजर्व 4 लाख का था, अभी 5 लाख का हो गया, पहले 4 लाख का था 5 लाख का हो गया, 1 लाख रुपए बढ़ाया, मतलब हमने ट्रांसफर किया होगा, तो ये 1 लाख इनर कॉलम में एक बार आप लिख लीजिए। ठीक है सर, 2 तरह के डिविडेंड के बारे में क्वेश्चन में बोला ही नहीं है, मतलब है ही नहीं, क्या गिवन है, प्रोविजन फॉर टैक्स है क्या सर, देखो प्रोविजन फॉर टैक्स है सर, ओपनिंग को तो मानेंगे पेमेंट, क्लोजिंग को मानेंगे प्रोविजन, तो हमारे को प्रोविजन से मतलब है, तो यहां लिखेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। कितना प्रोविजन है, 1 लाख का प्रोविजन है, कितना हो गया ये 2 लाख हो गया, तो और कुछ बोला नहीं है, कोई रिफंड ऑफ टैक्स नहीं है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस नहीं है, कोई भूकंप आग इंश्योरेंस कुछ नहीं है, ये डायरेक्ट मेरा क्या आ गया, ये आ गया नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। आया यहां तक सबको समझ में, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ये कैलकुलेट हो गया। अब इसमें हम लोग एडजस्टमेंट्स कौन कौन से करते हैं, डेप्रिसिएशन वगैरह सब करते हैं। देखो क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन के बारे में बोला है क्या, क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन के बारे में बोला है क्या, एक बार देखो सर, एडिशनल इंफॉर्मेशन में बोला है, देखिए कितना है 75,000, तो डेप्रिसिएशन को ऐड कर देंगे। कोई एसेट बेची खरीदी कुछ नहीं बोला, इसका मतलब हम लोगों को केवल डेप्रिसिएशन से मतलब है भी। ठीक है सर, मुझे कहीं पे अमोर्टाइजेशन दे रखा है क्या, एक बार चेक करिए बैलेंस शीट में कोई इंटेंजिबल एसेट थी क्या, नहीं है, तो अमोर्टाइजेशन नहीं है। बैड डेट्स के बारे में कुछ बोला, कुछ भी नहीं बोला। कोई एसेट बेची नुकसान हुआ, सर बोला ही नहीं है। इंटरेस्ट एक्सपेंस, कोई डिबेंचर या लोन दे रखे हैं क्या, एक बार बैलेंस शीट देखो, डिबेंचर क्या लोन्स कहीं पे गिवन है क्या, सर नॉन करंट लाइबिलिटी नहीं है, तो कोई डिबेंचर वगैरह हुआ नहीं, तो सर ऐड करने के लिए एक चीज हो गई, ऐड एक ही चीज करेंगे 75,000, कितना हो गया 3,45,000। लेस करने के लिए क्या है, कोई रेंटल इनकम, डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट इनकम बोली थी क्या, रेंटल इनकम डिविडेंड इनकम तो दे नहीं रखी। इन्वेस्टमेंट्स गिवन है, कितने हैं सर, इन्वेस्टमेंट्स के आगे रेट है क्या, नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट की इनकम भी 0, तो इसका मतलब रेंटल इनकम, डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट इनकम। क्वेश्चन में देखिए रेंटल इनकम, डिविडेंड इनकम बोला है क्या, कुछ भी नहीं बोला सर। इंटरेस्ट इनकम के लिए देखने होते हैं इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट्स गिवन है पर कहीं रेट गिवन नहीं है, तो मुझे इंटरेस्ट इनकम से कोई मतलब नहीं है। तो गेन ऑन सेल ऑफ एसेट नहीं है, कुछ भी नहीं है लेस करने को, तो ये जो 3,45,000 आया ये हमारे लिए हो गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये क्या हो गया, सीधा सीधा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। आ गया समझ में, काफी इजी है। करना क्या था सर, मुझे नेट प्रॉफिट से शुरू करना होता है, बट क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट नहीं था तो मैंने सरप्लस से शुरू किया। सरप्लस में 4 चीजें प्लस होती थी, जनरल रिजर्व, 2 तरह का डिविडेंड, 1 तरह का टैक्स। जनरल रिजर्व था, डिविडेंड नहीं था, टैक्स था, ऐड कर दिया, नेट प्रॉफिट आ गया। डेप्रिसिएशन था तो ऐड कर दिया, कोई बैड डेट्स नहीं है, कोई अमोर्टाइजेशन नहीं है, कोई लॉस ऑन सेल नहीं है, गेन ऑन सेल नहीं है, रेंटल, डिविडेंड, इंटरेस्ट इनकम तीनों ही नहीं है, कुछ भी नहीं है सर। ये डेप्रिसिएशन ऐड किया, मुझे मिल गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। आ गया समझ में। एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि फटाफट पॉज करके सॉल्यूशन नोट डाउन करिए। आगे आज हम लोग कुछ और नया कंसेप्ट भी सीखेंगे। एक बार फटाफट पॉज करो, नोट डाउन करो, बात करते हैं आगे। फर्स्ट देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं कि एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि सर हम लोग सरप्लस से शुरू करते हैं, हम लोग सरप्लस के बाद आते हैं नेट प्रॉफिट पे, नेट प्रॉफिट के बाद आते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे। हम लोगों ने ये 3 चीजें पढ़ी है। हम लोग फाइंड आउट क्या कर रहे हैं सर, हम लोग अभी फाइंड आउट कर रहे हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। हम लोगों ने जो वीडियो स्टार्ट करी थी
हम लोगों ने जो 75, 76 और 77 ये 3 वीडियोस देखी थी, उसमें हम लोगों ने बोला कि सर कैसे हम लोग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फाइंड आउट करेंगे। हमने सरप्लस से शुरू किया, फिर हम लोगों ने बात करी कि सर नेट प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, फिर हम लोगों ने डिस्कस किया ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालने के लिए कर रहे हैं। ये 3 चीजें हो गई। अब आता है कि सर ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद हमें निकालना होता है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस हमें क्या निकालना होता है? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। और इसके बाद कुछ एडजस्टमेंट होते हैं, उसके बाद लास्ट में आ ही जाता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सर हम लोगों ने ये स्टेप पढ़ ली, ये पढ़ ली, ये पढ़ ली। अब हम लोग देखेंगे कि सर ये वाली स्टेप कैसे फाइंड आउट करें। यहां पर कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट होंगे, उन एडजस्टमेंट को इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर करना पड़ेगा। हमें क्या मिल जाएगा? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। हम लोग अभी क्या कर रहे हैं? हम लोग अब ये देखेंगे कि सर ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस जो हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, इसमें क्या क्या एडजस्टमेंट्स करने होंगे, क्या चीजें प्लस होगी, क्या माइनस होगी। कुछ एडजस्टमेंट्स करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी चीजें प्लस होगी, कौन कौन सी चीजें माइनस होगी ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर, जिससे हमें ये मिलेगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस ये हम लोगों ने कैलकुलेट करना सीखा है। सर ये जो टर्म है वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल क्या होती है? वर्किंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं पहले ये बता देता हूं। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल कैसे निकलता है? करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल कहते किसको है? वर्किंग कैपिटल मतलब वो पैसा जो बिजनेस के अंदर यूज आ सकता है, जिससे बिजनेस के ऑपरेशंस चल सकते हैं। वो पैसा जो बिजनेस के अंदर यूज आएगा, जिससे बिजनेस के ऑपरेशंस कंटिन्यूसली क्या होते रहेंगे? चलते रहेंगे। एक एग्जांपल देके समझा देता हूं। सर मान लीजिए मिस्टर ए ने बिजनेस शुरू किया और इसने बिजनेस में लगाए कितने? 5 लाख रुपीस। कितने लगाए बिजनेस में? 5 लाख रुपीस। इसने 5 लाख में से क्या किया? 1,50,000 की एक मशीन खरीद ली। क्या खरीद ली? इसने 1,50,000 की एक मशीन खरीद ली। कितना पैसा बच गया सर इसके पास में? सर इसके पास में बैलेंस बच गया ₹3,50,000। मुझे एक बात बताओ, ये जो 1,50,000 की मशीन खरीदी है, क्या इसकी वजह से फंड्स ब्लॉक हो गए कि नहीं हो गए? हो गए सर। बिजनेस में लगाया 5 लाख, 1.5 लाख रुपए मशीन में डाला तो 1,50,000 ब्लॉक हो गए। वो पैसा कभी रोटेट नहीं हो सकता, वहीं पड़ा रहेगा। अब बात आती है 3,50,000 की। ये 3,50,000 बिजनेस में रोटेट हो पाएगा क्या? बिल्कुल होगा सर। हम इससे गुड्स खरीद सकते हैं, गुड्स बेच के डेटर्स आएंगे, डेटर्स से पैसा रिसीव होगा, पैसे को बैंक में जमा करा सकते हैं, वापस नया स्टॉक खरीद सकते हैं। तो ये कंटिन्यूसली वर्किंग चलती रहेगी। अब ये जो पैसा है, ये मेरे लिए करंट एसेट के फॉर्म में पड़ा होगा, या तो कैश होगा, या मेरे पास बैंक में बैलेंस होगा, या स्टॉक होगा, या मैंने सामान खरीद के उधार पे बेच दिया होगा तो डेटर्स होंगे। ठीक है। अब सर मैंने क्या किया? मैंने एक गुड्स उधार पे खरीदे तो मेरे पास क्रेडिटर्स आ गए। फॉर एग्जांपल क्रेडिटर्स आ गए 1,50,000 के। कितने के क्रेडिटर्स आ गए? 1,50,000। अब 3,50,000 मेरे पास कैश पड़ा था, 1,50,000 के मेरे पास आज की डेट में क्रेडिटर्स है। तो अगर कहा जाए तो बिजनेस के अंदर वर्किंग कैपिटल एक्चुअल में कितनी है? सर 1,50,000 तो आपको पे करना ही पड़ेगा। तो आपके लिए आपके बिजनेस की वर्किंग कैपिटल कितनी होगी? आपके बिजनेस की वर्किंग कैपिटल हो गई कितनी? 2 लाख रुपीस। हमारे बिजनेस की वर्किंग कैपिटल कितनी होगी? 2 लाख। समझ में आया? ये वर्किंग कैपिटल का मीनिंग समझाया है। बहुत से स्टूडेंट्स के मैसेज आए कि सर वर्किंग कैपिटल, आपने वर्ड बोला, ये वर्किंग कैपिटल है क्या? तो वर्किंग कैपिटल क्या होता है बता दिया। आया समझ में? अब हमें करना क्या है? इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कुछ एडजस्टमेंट करने हैं, जिससे हम लोगों को क्या मिलेगा? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। तो क्या एडजस्टमेंट्स होंगे देखिएगा। क्या क्या एडजस्टमेंट्स होंगे ध्यान दीजिएगा। इसमें कुछ चीजें प्लस होगी और कुछ चीजें क्या होगी? माइनस। कुछ चीजें प्लस होगी, कुछ चीजें माइनस होगी। क्या क्या प्लस होगा? प्लस होगा इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज। क्या ऐड होगा? इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज। लेस क्या होगा? इंक्रीज ऐड हो रहा है तो लेस क्या होगा? डिक्रीज। डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज। इंक्रीज ऐड होगा और डिक्रीज क्या होगा? लेस। नेक्स्ट, करंट लाइबिलिटीज कम हुई है तो माइनस होगा। अगर करंट एसेट कम हुई है तो प्लस होगा। अगर करंट एसेट कम हो गई तो क्या करोगे?
प्लस करोगे डिक्रीज इन करंट एसेट, और अगर करंट एसेट बढ़ गई है तो उसको क्या करेंगे माइनस इंक्रीज इन करंट एसेट्स। बहुत इजी है, बहुत इजी। करना क्या है सर, कोई भी करंट लायबिलिटी अगर बढ़ेगी तो प्लस करेंगे, कम होगी तो माइनस। करंट एसेट के साथ उल्टा है, करंट एसेट बढ़ गया तो माइनस, कम हुआ तो प्लस। आया समझ में? आप एक चीज याद करके रखिए करंट लायबिलिटी को, करंट लायबिलिटी पॉजिटिवली चलती है, बढ़ेगी तो प्लस, कम होगी तो माइनस। करंट लायबिलिटी बढ़ेगी तो प्लस, कम होगी तो माइनस। करंट एसेट उल्टा, बढ़ गया तो माइनस, कम हुआ तो प्लस। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, इंक्रीज इन करंट एसेट माइनस, डिक्रीज इन करंट एसेट प्लस। आया समझ में? इतना सा करना है, इतना सा करने के बाद में आपको मिल जाएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। आ गया समझ में? काफी इजी है, बहुत इजी है। करंट लायबिलिटी को दिमाग में रख के चलो, करंट लायबिलिटी बढ़ते ही प्लस, कम होते ही माइनस। करंट एसेट के साथ उल्टा, करंट एसेट कम हुए तो प्लस करना है, बढ़ गए तो माइनस करना है सर। इतना करो, उसके बाद क्या मिल जाएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, और इसके बाद तो माइन्यूट सी एक दो चीजें हैं, वो करते ही कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिल्कुल आ जाएगा। आया समझ में? एक बार फटाफट पॉज करके नोट डाउन करो, कुछ और चीजें इसके अंदर बतानी है फास्ट। देखिए अब हम लोग देखेंगे कि ये जो हम लोगों ने करंट लायबिलिटी और करंट एसेट के बारे में एडजस्टमेंट देखे हैं, इसमें कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी होगी। क्या ध्यान रखना है देख लीजिए। लिखा है कि सर डोंट कंसीडर दी फॉलोइंग। ये जो हम लोग करंट लायबिलिटी प्लस, करंट लायबिलिटी में डिक्रीज माइनस, करंट एसेट में डिक्रीज प्लस, करंट एसेट में इंक्रीज माइनस, ये जो किया, ये करंट एसेट करंट लायबिलिटी जो हम लोगों ने लिखी है, इसमें क्या क्या चीजें कंसीडर नहीं करनी है, ये एक बार आप नोट डाउन करके रखिए। आप चाहे तो नोट लिख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने लायक है। क्या क्या चीजें कंसीडर नहीं करनी है आपको? पहली चीज बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट या सीसी, ये आपको कंसीडर नहीं करना है। क्यों? क्योंकि सर ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। बैंक ओवरड्राफ्ट और सीसी इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ये आपको कंसीडर नहीं करना है। आया समझ में? क्यों? क्योंकि सर ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आ जाएगा तो यहां पर ऑपरेटिंग में लेने की जरूरत नहीं है। सेकंड, शॉर्ट टर्म लोन्स, जितने भी शॉर्ट टर्म लोन्स हैं, चाहे आपने शॉर्ट टर्म बैंक से लोन लिया हो, चाहे आपने शॉर्ट टर्म किसी भी डिबेंचर्स का रिपेमेंट करना बाकी हो शॉर्ट टर्म में, चाहे आपने किसी से मिलने वालों से लोन लिया हो, किसी दूसरे बिजनेस से लोन लिया, अगर वो कोई आपके लोन्स शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स की तरह दिख रहे हैं करंट लायबिलिटीज के अंदर, फिर भी आपको उन्हें कंसिडर नहीं करना है, ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। नेक्स्ट, थर्ड, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स। बैंक ओवरड्राफ्ट आपको कंसिडर नहीं करना है, कैश क्रेडिट सीसी आपको कंसिडर नहीं करना है, आपको शॉर्ट टर्म लोन्स, चाहे यहां पर बोरोइंग्स की तरह से बोरोइंग्स हो, चाहे अगर यहां पर हम बात करें डिबेंचर्स हो, कुछ भी हो, आपको उसे कंसिडर नहीं करना है। ठीक है, इन दोनों को कंसिडर क्यों नहीं करना है? बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ कौन सी एक्टिविटी है बेटा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। प्रोविजन फॉर टैक्स किसका पार्ट है? प्रोविजन फॉर टैक्स सर इसको हम लोग एक स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं सर। हम लोगों ने सरप्लस के टाइम पे सीखा था, सरप्लस में जब हम लोगों ने बोला प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड होता है, मैंने वहां पर आपको उसके स्पेशल ट्रीटमेंट समझाए थे, तो वो स्पेशल ट्रीटमेंट होते हैं इसके साथ में, इसलिए इसको करंट लायबिलिटी जो भी हम लोगों ने चेंज देखे हैं एडजस्टमेंट, वहां पर इसे कंसिडर नहीं करना है। आया समझ में? ये तो हुई लायबिलिटीज वाले पार्ट की बात। एसेट के अंदर अगर बात करें, करंट एसेट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। फिफ्थ, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, मार्केटेबल सिक्योरिटीज। सिक्स्थ, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। और सेवेंथ, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। ये आपको कंसिडर नहीं करने हैं। आप ट्रेड रिसीवेबल्स को कंसिडर करिए, स्टॉक को कंसिडर करिए, प्रीपेड एसेट, एक्रूड इनकम, इनको कंसिडर करिए, चलेगा।
पर इन 4 चीज़ों को जो करंट एसेट में गिवन होगी इनको कंसिडर नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि सर ये जो तीनों हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, मार्केटेबल सिक्योरिटीज और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ये है सर पार्ट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ये किसका पार्ट है? पार्ट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ये हम लोगों ने वीडियो नंबर 1 में देखा था। जब हम लोग कैश फ्लो पूरा बनाएंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट, उस वक्त समझ में आएगा कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का पार्ट कैसे है। बस अभी आपको कंसीडर नहीं करना, ये ध्यान रखिएगा। ये है हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है? पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इसे कंसीडर नहीं करना है। आप ट्रेड पेएबल्स में क्रेडिटर्स हो गए, बिल्स पेएबल हो गए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गए, अनअर्न्ड इनकम हो गई, इन्हें कंसीडर करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप ट्रेड रिसीवेबल्स को कंसीडर करिए, डेटर्स हो गया, बिल्स रिसीवेबल हो गया, आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ है वो हो गया, इन्हें कंसीडर करिए। प्रीपेड एक्सपेंसेस को कंसीडर करिए, अक्रूड इनकम को कंसीडर करिए। ये चीज़ें काम आएगी जब हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट से कैश जनरेटेड पे जाएंगे तब। बट इन चीज़ों को आपको कंसीडर नहीं करना है। बैंक ओडी, सीसी, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, ये आपके काम की नहीं है, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। प्रोविजन फॉर टैक्स, वैसे इसको स्पेशल ट्रीटमेंट देते तो वहाँ आएगा नहीं। उसके अलावा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ये कैश का पार्ट है। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, आपने शॉर्ट टर्म के लिए भी किसी को पैसा क्यों ना दिया हो, एक तरह से वो हमारे लिए क्या होता है? इन्वेस्टमेंट। आ गया समझ में? ये आप प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्टार मार्क कर लीजिए। ये चीज़ ध्यान रखने लायक है। इन चीज़ों को कंसिडर नहीं करना है जब भी आप लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट से कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस पे आएंगे तब तक। क्लियर हुआ? एक बार फटाफट पॉज करके नोट डाउन कर लो, बात करते हैं आगे फास्ट। देखिए, आज हम लोगों ने जो टॉपिक डिस्कस किया, आज हम लोगों ने क्या बात करी? आज हम लोगों ने सबसे पहले ये डिस्कस किया कि सर ये जो डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, उसके अलावा लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, गेन ऑन सेल ऑफ एसेट, ये सब जो चीज़ें थी जिससे हम नेट प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे आते हैं, इनको कैसे, कहाँ फाइंड आउट करना है, कहाँ गिवन होगी, कहाँ गिवन नहीं होगी, ये हमने एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी देखा। उसके अलावा हम लोगों ने बात करी कि सर कैसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट से कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस पे आना है। आई होप आप लोगों को आज जो मैंने समझाया सारा अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी किसी को कहीं कोई दिक्कत आ रही है, सर कहीं किसी को कोई भी दिक्कत आती है, तो जाइए डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स गिवन है, मुझे कॉल करिए, टेक्स्ट करिए, व्हाट्सएप करिए। आपके जितने भी डाउट्स होंगे विदिन 24 आवर्स सॉल्व करने का पूरा ट्राई करूंगा। आपका सपोर्ट और आपका प्यार यूं ही बना रहे। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। आने वाली वीडियोस जो भी होगी उसमें हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से करने वाले हैं, तो प्लीज़ बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आपसे अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू एंड बाय।